श्री सद्गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन धर्मबोध में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है श्री श्री चंद्राचार्य। आपने नाम सुना है? दोस्तों, अगर आपने नाम सुना है और इनके बारे में कुछ आप जानते हैं तो भी वीडियो आपके लिए है, और आपने अगर नाम नहीं सुना है तो भी वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज से 527 साल पहले एक ऐसा बालक जन्मा, एक ऐसे व्यक्ति का हुआ संसार में अवतरण, जिन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध, सांप्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध, जातिगत विद्वेष के विरुद्ध, धर्म क्षेत्र में फैले अंधविश्वास के विरुद्ध और बनावटी जीवन के विरुद्ध एक महाशंखनाद किया था। यदि वे न होते तो शायद हम आज हिंदू न होते। सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए काफी कुछ उन्होंने किया, लेकिन इतिहास ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जो कि उसे देना चाहिए था। इसका रहा कारण ये कि शासकों के दिलों में ये खटकते रहे, और इतिहास लेखन ज्यादातर होता है शासकों के अधीन, और इसलिए इतिहासकार वैसे व्यक्ति को महत्व नहीं दे पाते, या ज्यादातर महत्व नहीं दे पाते जो राजा को खटकते हों। और जमाना था वो राजतंत्र का। दोस्तों, नाम है उनका श्री श्री चंद्राचार्य। महान संत, महान ज्ञानी श्री गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद्र, और इनकी मां का नाम है सुलक्षणा देवी। दोस्तों, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए हम इनके संबंध में केवल 5 बातें आपको बताना चाहते हैं। श्री श्री चंद्राचार्य जी की देन क्या है, शिक्षाएं क्या हैं, वे क्या विशेष बता के करके गए संसार से, और गए ऐसा भी नहीं कह सकते ऐसा, इसलिए कि देहांत होने का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, किसी के भी पास। वे लगभग 150 साल तक लौकिक जीवन जीते हैं, और संवत 1700 में अपने शिष्यों से कहकर जाते हैं कि वत्स, लौट कर अब मैं आने वाला नहीं हूं। मैं अब महासाधना में, महासमाधि में जा रहा हूं, हिमालय में। वत्स, हमारा अब इंतजार नहीं करना। और वे चंबा के जंगल में गए, फिर लौटे नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि हिमालय में बहुत सारे योगी हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं अपनी साधना के बल पर। संभव है कि वे अभी भी हों शरीर में। दोस्तों, तो विशेष 5 बातें जो देन है उनकी, शिक्षाएं हैं उनकी, वो क्या क्या है? नंबर 1, धर्मांतरण के खिलाफ शंखनाद। एक बहुत विराट, बहुत बड़ा, बहुत महान कार्य है उनका। वे लगभग 100-125 साल तक घूमते रहे, सन्यासी जीवन, साधु जीवन में, बस एक लंगोटी पहने हुए हमेशा भ्रमणशील रहे। कहां से कहां तक? आश्चर्य होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अभी का पाकिस्तान, भारत, संपूर्ण भारत लगभग, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल, तिब्बत, सबकी यात्रा वे बिल्कुल ही पैदल करते हैं।
और वहां जाते हैं जहां से कि आती है खबर की जबरन धर्मांतरण हो रहा है, वहां के शासक का अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं। वैसी जगहों पर वे जाते हैं और जैसे भी होता है जनता को जागरूक करके, संगठित करके, शासकों को, सुल्तान को ज्ञानोपदेश देकर, शक्ति दिखाकर, चमत्कार दिखाकर, जहां जब जैसे हुआ वैसे उन्होंने किया। और जहां भी गए शासकों से लिए वचन कि हम जबरन धर्मांतरण नहीं करेंगे। एक वाकया है कश्मीर का, जहां की सुल्तान के सामने में वे धूनी से जलती हुई लकड़ी निकाल लेते हैं और गाड़ देते हैं। जलती हुई लकड़ी हरी भरी हो जाती। जब सुल्तान ने चमत्कार देखा तो वह आ जाता है पैरों में, और इसके बाद श्री चंद्र भगवान लेते हैं उससे वचन कि तुम जबरन धर्मांतरण नहीं करवाओगे। नंबर 2, सांप्रदायिक विद्वेष को घटाने मिटाने का सुप्रयास करना, आपसी भेद विभेद को घटाने का प्रयास करना। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं, पंथ हैं, धार्मिक पंथ हैं, जैसे गणपत्य, सौर, शाक्त, शैव, वैष्णव आदि। और सबके बीच में एक तरह का भेद विभेद विद्वेष थे, आज भी है थोड़े थोड़े। और श्री चंद्राचार्य जी का रहा प्रयास कि ये भेद विभेद घटे मिटे। समाज में सभी की आवश्यकता है, सभी पंथों की, इसलिए कि हर रुचि, हर विचारधारा के लोग समाज में होते हैं और कोई भी एक विचारधारा सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी रुचि, योग्यता, क्षमता, चेतना का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए सबकी आवश्यकता है, जैसे भोजन में रोटी, दाल, चावल, दाल, सब्जी, दही, दूध, सबकी आवश्यकता होती है, फल की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज में हर पंथ, हर संप्रदाय की आवश्यकता है। वे सिखाते, समझाते, बताते कि विद्वेष हटाओ मन से, और उनका ही ऐसा रहा प्रभाव कि हिंदुओं में संगठन ज्यादा बन पाया था। दोस्तों, नंबर 3, जातिगत विद्वेष को घटाना। इसका प्रयास वे आजीवन करते रहे। वे अपनी संस्था में जातिगत भेदभाव को नहीं मानते थे। ये लिखा है उन्होंने, स्याह सफेद जरद सुरखाई, जोले पहिरे सो गुरु भाई। स्याह सफेद जरद सुरखाई, इसका विशेष भावार्थ है, स्याह अर्थात शूद्र, जरद यानी कि वैश्य, सफेद यानी ब्राह्मण, सुरखाई अर्थात क्षत्रिय। जो भी कोई साधु का बाना पहन लेता है वो सभी आपस में हैं भाई, कोई भेदभाव नहीं, सभी समान। वे जातिगत व्यवस्था को, भेदभाव को, ऊंच नीच को नहीं मानते थे। कर्मों के आधार पर लोगों ने अपना अपना रोजगार चुन लिया, यह अलग बात है। मानवों में 4 वर्ण होते हैं, वर्ण तो चेतनात्मक सीढ़ियां हैं। वे वर्णों को इस रूप में मानते थे। विस्तार से व्याख्या दूसरी वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, संक्षेप में हम यहां यही कहना चाहेंगे कि श्री चंद्राचार्य जी जातिगत भेद विभेद को मिटाने का हर संभव प्रयास आजीवन करते रहे। नंबर 4, योग, धर्म, अध्यात्म को सही अर्थ देना।
योग धर्म अध्यात्म में आए अंधविश्वास, रूढ़ियों, संकीर्णताओं को घटाने मिटाने का वे हर संभव प्रयास रहे करते। धर्म अध्यात्म योग को तर्क तथ्य के आधार पर समाज के सामने वे प्रस्तुत किया करते थे। योग धर्म अध्यात्म चेतनात्मक विकास का विज्ञान है, चेतना के विकास का विज्ञान है, वे यह मानते थे और यही सिखाते बताते थे। दोस्तों, नंबर 5 और अंतिम बात, वे नेचुरल जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे कि जुड़ो नेचर से, अपने आसपास की जो है नेचर उससे जुड़ो। वृक्ष तुम्हारे हैं, जंगल हैं तुम्हारे, वे तुम्हारे हितकारी हैं, उसकी संरक्षा करो, नदियों की संरक्षा करो, शेष अन्य जीव जो तुम्हारे आसपास हैं सबकी संरक्षा करो। सबके हित में ही तुम्हारा हित है, और अपना जीवन जियो वैसा जो कि समय के साथ, नेचर के साथ हो चलने वाला। रहन सहन आहार विहार में बिल्कुल रहो नेचुरल। दोस्तों, ये 5 शिक्षाएं देन समाज के लिए हैं उनके, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब किसी दूसरी वीडियो में। और दोस्तों, उनकी जयंती के अवसर पर श्री गुरु को मेरा बारंबार नमन वंदन। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।